बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर ज्योति गुप्ता स्टडी चैनल। आज हम लोग सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। सेंटेंस को जब हम टुकड़ों में तोड़ते हैं तब हमने आपको बताया था कि इसका एक पार्ट सब्जेक्ट और एक पार्ट प्रेडिकेट में विभाजित किया जाता है। इसके बाद में सब्जेक्ट के अलग अलग पार्ट्स होते हैं और प्रेडिकेट में अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ऐसे ही सेंटेंस को तोड़ते समय हम क्या देखते हैं कि ऑब्जेक्ट करके एक वर्ड आता है। आज हम लोग इसी ऑब्जेक्ट पे बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, कितने तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं और ये लेसन हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली जब आप ये वीडियो देख रहे हो उससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि ऐसे जब आप एक्टिव पैसिव पढ़ना चाहेंगे तो भी आपको ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। An object is a word or a phrase, noun, noun phrase और pronoun, यानी ये noun या pronoun ही होता है, ठीक है, that normally follows the action verb in a sentence। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हमें सबसे पहले इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि जो वर्ब है हमारी वो एक्शन वर्ब होनी चाहिए, ठीक है। एक्शन वर्ब का जो भी रिसीवर होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, जो डायरेक्ट रिसीवर होता है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले किसी सेंटेंस में एक्शन वर्ब को लोकेट करेंगे, एक्शन वर्ब को आइसोलेट करेंगे। तो देखिए जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, मारिया रोट अ लेटर, मारिया ने एक लेटर लिखा। तो इसमें हमारी एक्शन वर्ब कौन सी है, रोट। हमने रोट को अलग किया और फिर क्वेश्चन किया। अगर हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए तो हम क्वेश्चन हु या व्हाट लगा के करेंगे। तो हमने मारिया को, रोट को जब हमने आइसोलेट किया तो मारिया ने लिखा, मारिया ने क्या लिखा, व्हाट, मारिया रोट व्हाट, तो हमें आंसर मिला लेटर, ठीक है। आप इसको प्रॉपर क्वेश्चन में भी फ्रेम कर सकते हैं, व्हाट डिड मारिया राइट, ठीक है, तब हमें आंसर क्या मिलेगा, अ लेटर। तो ये जो लेटर वर्ड आया है ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये हमारा, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है। जो एक्शन हो रहा है, लिखने का जो काम हो रहा है उसका सीधा सीधा प्रभाव किस पे पड़ रहा है, लेटर पे पड़ रहा है, ठीक है। तो ये जो लेटर वर्ड है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। अब दो तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं कि ये अलग अलग कैसे हम पता करेंगे। तो उदाहरण के तौर पे हमने एक सेंटेंस लिया हुआ है, हेमा गेव मी अ पेन, हेमा ने मुझे एक पेन दिया। तो यहाँ पर हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो पता करते हैं। हमने पहले ही बताया कि आपको क्या करना है, आपको एक्शन वर्ड को, जो हमारा एक्शन वर्ब है उसको आइसोलेट करना है। करा आपने, गेव आया, हेमा गेव व्हाट, ठीक है। तो हेमा ने क्या दिया, पेन दिया है। तो जो आंसर में जो पेन आया है वो हमारा क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखते हैं, अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज यूजली अ थिंग वाइल एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज यूजली अ पर्सन। में यूजली पे ध्यान देना है, नेसेसरीली नहीं है, ठीक है। लेकिन अब जो नॉर्मल सेंटेंसेस में देखने को मिलता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारा यूजुअली क्या होता है, थिंग होती, चीज होती है, जबकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक पर्सन होता है। देखिए आप ऊपर वाले उदाहरण में देखिए, हेमा गेव मी अ पेन, पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, थिंग है, मी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, पर्सन है। अब आप देखिए, अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चंस ऑफ हु और व्हाट। हमने आपको ऊपर वाले उदाहरणों में करके बताया ना कि मारिया ने लेटर लिखा। अब हमने जो हमारा एक्शन वर्ब था उसमें हमने व्हाट लगाया, ठीक है। लिखा, क्या लिखा, हु नहीं लगेगा, ठीक है। अगर हम लिखा में कहें कौन लिखा तो नहीं आएगा ना आंसर, तो व्हाट लगाए, हम हु और व्हाट संदर्भ के हिसाब से लगाएंगे। तो हमने व्हाट लगाया तो हमें आंसर मिला लेटर। अब यहाँ पर दूसरे वाले में देखिए कि हेमा ने दिया, क्या दिया, ठीक है, व्हाट लगाया, क्या दिया, तो आंसर मिला पेन, ठीक है। तो जो हु और व्हाट लगा करके आंसर निकलेगा वो हमारा क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो इसमें पहले वाले में हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया क्या कहते हैं, लेटर, और दूसरे वाले में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया, पेन हो गया। यहाँ पर देखिए उदाहरण में दिया हुआ है, नीता गिफ्टेड मी अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, नीता ने मुझे एक सुंदर सी पेंटिंग दी। अब इसमें लगाइए आपका इसका एक्शन वर्ब अलग करिए। एक्शन वर्ड क्या है, गिफ्टेड, नीता गिफ्टेड व्हाट,
क्या आंसर आया? पेंटिंग। आप पूरा ले सकते हो ब्यूटीफुल पेंटिंग, लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो पेंटिंग ही होगा, ठीक है। A direct object answers the question of who or what, while an indirect object answers the questions of to whom और for whom। अब देखिए to whom और for whom। अब आप एक्शन वर्ड को अलग करिए। नीता गिफ्टेड अ ब्यूटीफुल पेंटिंग टू whom, ठीक है। तब आंसर क्या मिलेगा? मी। या आप इसको प्रॉपरली फ्रेम कर सकते हैं, whom did नीता गिफ्ट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग टू। आंसर क्या मिलेगा? मी, ठीक है। तो ये जो मी आंसर आया यहाँ पर वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आप देख रहे हैं ना हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे अलग करेंगे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे अलग करेंगे। अब देखिए, देयर मे बी अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट विदाउट एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बट एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी विदाउट अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आप सबसे पहला वाला उदाहरण लीजिए, मारिया रोट अ लेटर। इसमें सीधे सीधे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन जो दूसरा वाला उदाहरण है उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो ही ना सेंटेंस में। आगे देखते हैं कि लिंकिंग वर्ब्स जो होती हैं, अब हमें ये देखना होता है कि हर जगह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। तो क्या है? लिंकिंग वर्ब्स एंड वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, फॉर्म्स ऑफ बी, इज, एम, आर, वॉज, वर वगैरह, अपीयर, स्मेल, टेस्ट, सीम, फील एट्सेट्रा टेक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट विद देम इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यानी वो ऑब्जेक्ट्स नहीं लेते हैं अपने साथ में, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। इनके बाद कुछ आता है, कोई वर्ड आता है तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। अब जबकि एक और रूल है कि अपीयर, फील, ग्रो, लुक, प्रूव, रिमेन, स्मेल, sound, taste and turn work both as linking verbs as well as action verbs। यानी ये कुछ एक वर्ड्स हैं, और भी हैं थोड़े बहुत, लेकिन ये कुछ एक वर्ड्स हैं जो लिंकिंग वर्ब्स की तरह भी यूज़ होते हैं और एक्शन वर्ब्स की तरह भी यूज़ होते हैं। यानी आपको प्रयोग बहुत कायदे से देखना पड़ेगा। अब जैसे एक उदाहरण देके हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे his plans for the party sound good। कि जो पार्टी के लिए उसने जो प्लान बनाए हुए हैं वो सुनने में अच्छे लगते हैं। यहाँ पर ये साउंड जो वर्ड है वो लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। अब आप लिंकिंग वर्ब कहाँ पे आपका एक्शन वर्ब बन जाता है वो देखिए। वॉल स्ट्रीट हैज साउंडेड रिपीटेड वार्निंग्स अबाउट राइजिंग इन्फ्लेशन। देखिए, ये जो वॉल स्ट्रीट है इसने पहले से ही वार्निंग दे दी थी, ठीक है। हैज़ साउंडेड रिपीटेड वार्निंग, उसने पहले से ही मतलब अच्छी खासी वार्निंग दे रखी थी राइजिंग इन्फ्लेशन को लेकर के, ठीक है। एक और है, यू डोंट साउंड द बी इन द वर्ड कोम। जो कोम वर्ड होता है COMB, इसमें हम बी को साउंड नहीं करते, बी की आवाज़ नहीं निकालते। यहाँ पर भी साउंड जो है वो एक्शन वर्ड की तरह यूज़ हुआ है, लिंकिंग वर्ब की तरह यूज़ नहीं हुआ है। तो ये डिफ्रेंसिएशन हमें पहले से करना पड़ेगा। एक्सरसाइज हमने दी है, उस एक्सरसाइज को करिए और पता करिए कि क्या ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ है कि नहीं। जैसे कि अब करना क्या है, अंडरलाइन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सर्कल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको लगते हैं उनको अंडरलाइन करिए और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगते हैं उनको सर्कल करिए। अब आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अलग अलग करके, या इसका प्रिंट आउट लेकर के, स्क्रीनशॉट लेके, प्रिंट आउट लेके आप सर्कल और अंडरलाइन भी कर सकते हैं। देखिए, माई फादर बॉट मी अ साइकिल, मेरे पापा मेरे लिए एक साइकिल लाए। शी फेस्ड मी अ बकेट ऑफ वाटर, वो मेरे लिए एक बकेट ऑफ वाटर लेके आई, यानी एक बाल्टी पानी लेकर के आई। विल यू डू मी अ फेवर, मेरा एक काम कर दोगे। स्नेहा कंप्लीटेड द चैप्टर, स्नेहा ने चैप्टर कंप्लीट किया। वुड यू गेट मी अ टैक्सी, मेरे लिए एक टैक्सी ला दोगे। इसमें आप पता करिए कि कहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जो टेक्निक्स बताई हैं उनको यूज़ करके कोशिश करिए। थैंक यू।